हैं। फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जो है नारायणगढ़ में एक रोड शो कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में जनता इकट्ठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो हैं हाथों में यहाँ नजर आ रहे हैं, तख्तियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें सीधा देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री का रोड शो यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। जनता यहाँ पर एकजुट हुई है और यहाँ पर जनता को साधने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्योंकि एक भी दिन अब ऐसा खाली नहीं जाता है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम ना हो, रोड शो ना हो, या फिर अगर बात की जाए तो जनता के बीच में वो ना पहुंचे हों। अब पिछले कुछ दिनों से भी सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और जब तक मतदान नहीं होते ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक ये सिलसिला जो है यूं ही बरकरार रहेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बार फिर से जनता के बीच में, भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। नारायणगढ़ की सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ हरियाणा के लिए इस बार लेकर आएगी, और जो जिस तरीके से मैनिफेस्टो अपना है उसको पब्लिक के बीच में पहुंचाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी अब लगातार दिखेगी, क्योंकि जो वादे पहले सरकार ने किए थे हरियाणा की जनता से, वहां पर हरियाणा की जनता कुछ खासी खुश नजर नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार जनता विश्वास जता पाएगी भारतीय जनता पार्टी पर, बीजेपी पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हरियाणा में प्रोटेस्ट देखे गए हैं, चाहे वो बात करें अगर किसान आंदोलन की या फिर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट हरियाणा में देखे गए, भर्ती को लेकर प्रोटेस्ट किए गए हों, महिलाओं का प्रोटेस्ट हो, पहलवानों का प्रोटेस्ट हो, ऐसे में एक के बाद एक जो कार्यकाल में प्रोटेस्ट रहे हैं उसके बाद जनता कितना विश्वास बीजेपी पर दिखाती है ये देखना होगा। लोकसभा के जो परिणाम सामने आए वो सभी ने देखे। लोकसभा में 5-5 सीटों का जो बंटवारा हुआ, जिस तरीके से कांग्रेस को 5 सीटें मिली और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और उसके बाद जो मुकाबला था वो सीधा देखा गया, बराबर का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में लोकसभा चुनाव में देखा गया जब परिणाम सामने आए। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो है कड़ी मेहनत करने की काफ़ी आवश्यकता है विधानसभा चुनाव के लिए, और वो मेहनत अब नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रोड शो जो है वो देखे जा रहे हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं, पब्लिक यहाँ पर एकजुट हुई है, हाथों में तख्तियां हैं, इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री के काफिले के साथ। मुख्यमंत्री की कार को पूरी तरह से सजाया गया है और अभिवादन वो सभी का कर रहे हैं कार से। नारायणगढ़ में आज ये मुख्य रोड से जाते हुए रोड शो देखा जा रहा है। गांव के तमाम दूर दराज के जो गांव के लोग हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए, अपनी मांगे मुख्यमंत्री तक रखने के लिए। मुख्यमंत्री क्या कुछ जनता के लिए सोचते हैं, क्या कुछ अगर वो जीतते हैं करेंगे हरियाणा की जनता के लिए, ये जानने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और महज कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इस जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। क्या कुछ संबोधन में बड़ी वादे वो करते हैं, क्या कुछ संबोधन में जनता के लिए खास लेकर आए हैं, ये देखना होगा, क्योंकि नारायणगढ़ की जनता फिलहाल जो है एक टकी लगाए मुख्यमंत्री के भाषण का इंतजार कर रही है कि मुख्यमंत्री क्या कुछ खास ऐलान उनके लिए करेंगे और क्या खासे वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार हरियाणा की जनता के लिए किए जाएंगे। क्योंकि ये सभी ने देखा लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से पूरी तरह से बदलाव जो हरियाणा की सियासत में देखा गया वो काफी हैरान कर देने वाला था। महज एक दिन पहले ही मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को काफी खास मित्र पीएम मोदी ने बताया था और किस्सा एक सुनाया था कि किस कदर जो है मोटरसाइकिल पर सफर तय किया जाता था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ पीएम मोदी, किस तरीके से वो सफर तय करते थे। और उसके बाद अगले ही दिन एक बड़ी घोषणा होती है और घोषणा ये होती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अब जो है नायब सैनी होंगे। और उसके बाद सीधा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ा बदलाव देखा गया, जेजेपी के साथ गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव से महज कुछ ही दिनों पहले तोड़ा गया था। उसके बाद जिस तरीके से तख्ता पलट पूरा वहां पर देखा गया उसने काफी हैरान कर दिया। और एक ये नया दाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा के में खेला गया था, लेकिन जिस तरीके से ये दाव खेला गया वो कुछ असर करता नजर नहीं आया, क्योंकि 5-5 सीटें जो है वो मिली कांग्रेस और बीजेपी को और कड़ा मुकाबला लोकसभा चुनाव में रहा। इसीलिए विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है और इसी सिलसिले में एक के बाद एक रोड शो देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे, वहीं कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा
कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर और कांग्रेस जनता पर खासा विश्वास जताकर चल रही है। जितने वोट प्रतिशत से भूपेंद्र हुड्डा जीते थे उसके बाद से लगातार कांग्रेस के अंदर जो एक आत्मविश्वास देखा जा रहा है वो काफ़ी अलग है। 5 सीटें कांग्रेस ने जो हासिल की वो काफ़ी अलग है। हालांकि बता दें कि इससे पहले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी ने बहुमत हासिल नहीं किया था और अभी तक कोई बहुमत की सरकार जो है देखी नहीं गई पिछले चुनाव में। उसके बाद से अब कड़ी टक्कर जो है देखी जाएगी कांग्रेस के बीच में। और वहीं अगर बात की जाए दूसरी पार्टियों की तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी इस बार विधानसभा में सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो यहाँ पर भी वोटों पर खासा प्रभाव पड़ेगा आम आदमी पार्टी के जब उम्मीदवार 90 सीटों पर उतारे जाएंगे। आम आदमी पार्टी का कैसा कुछ रिजल्ट रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हरियाणा में पहली बार आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। लोकसभा में 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कुरुक्षेत्र से और वो सीट जो है हार गई थी आम आदमी पार्टी। उसके बाद अब ये तस्वीरें देखिए, सीधा यहाँ पर कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री सैनी का, जनता को महज कुछ ही पलों में संबोधित करने वाले हैं। नारायणगढ़ से सीधा तस्वीरें इस कार्यक्रम के खासे कार्यक्रम की देखिए, क्या कुछ घोषणाएं नारायणगढ़ के लोगों के लिए की जाएगी ये देखना होगा। सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस रैली से। भीड़ आप देख सकते हैं, जनता अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहां पहुंची है। कार्यकर्ता यहां पर हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर मौजूद हैं और चुनाव का जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही लगातार ये सिलसिला जारी है और मुख्यमंत्री सैनी का जो काफिला है वो रुकता नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक लगातार उनके कई कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। भव्य रोड शो ये देखा गया है, 9 बजे से ये रोड शो शुरू हुआ था और बता दें कि सीएम सैनी ने सुबह 9 बजे ही इस रोड शो को शुरू कर दिया था। वहीं सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि दूसरी तरफ पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जो कि भतीजे हैं गुलशन सैनी के, बीजेपी में शामिल होने की उनकी चर्चा काफ़ी गर्म है बाजार में और इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी के चलते नारायणगढ़ विधानसभा के वोटरों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वोटर समझ नहीं पा रहे हैं कि सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जारी पहली संभावित लिस्ट में सीएम के लाडपा से चुनाव लड़ने की जानकारी है। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर मैसेज भेजा गया है। बीजेपी कार्यकर्ता संजीव सैनी द्वारा सोशल मीडिया पर मैसेज भेजा गया है कि सुबह 9 बजे नेताजी सुभाष चौक से खेड़ा मंदिर और मेन बाजार से होते हुए विश्वकर्मा चौक तक रोड शो निकलेगा और ये रोड शो की तस्वीरें आपको दिखाई, ये पहले ही पोस्ट करके जानकारी जो है दी गई थी। इस मैसेज के बाद से ही सीएम के नारायणगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा काफी तेज हो गई थी। दूसरी तरफ पिछले 3 दिन से गुलशन सैनी ने के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेजी के साथ देखी जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए नारायणगढ़ से हैं। नारायणगढ़ में इस वक्त असमंजस की तस्वीर भी लोगों के बीच में देखी जा रही है। कंफ्यूज लोग काफी नजर आ रहे हैं नारायणगढ़ के। एक तरफ हरियाणा विधानसभा की तारीखों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। नई तारीखों का ऐलान होना बाकी है। क्या तारीखें वहीं रहेगी जिस तरीके से 1 अक्टूबर को मतदान होना है? क्या चुनाव आयोग उसी तारीख पर टिका रहेगा या फिर तारीख जो है पोस्टपोन की जाएगी? पोस्टपोन की जाती है तो कब इस तारीख का ऐलान होगा? क्या ये तारीख होगी, ये देखना होगा। नारायणगढ़ में चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा रोड शो किया है। भारी संख्या में जनता यहाँ इकट्ठा हुई है। रोड शो में सीएम सैनी मौजूद रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इस रोड शो में मौजूद रहे। रोड शो में भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हैं, गांव के लोग जुटे हुए हैं। भारी
संख्या में जनता यहाँ पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का रोड शो जो है अभी देखा गया और तस्वीरें सीधा आपको रोड शो की दिखाई हैं। एक के बाद एक कई कार्यक्रम जो है प्रस्तावित हैं मुख्यमंत्री के। तो ऐसे में कमर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कसी हुई है, क्योंकि लगातार ये सिलसिला काफिला जो है वो देखा जा रहा है।